हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने भक्ति काल शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हमने भक्ति काल का उद्भव, भक्ति काल की विशेषताएं, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, अष्टचाप कवि और संत कवि कर चुके हैं। आज हम सूफी काव्य आरंभ करेंगे। सूफी मत को फारसी में तसव्वुफ कहते हैं। सूफी एक अरबी शब्द है जो सूफ से बना है, जिसका अर्थ ऊन है। सूफी शब्द उन संतों के लिए प्रयुक्त होता था जो ऊन के वस्त्र धारण करते थे और विरक्त जीवन व्यतीत करते थे। आरंभ में सूफी एक प्रकार के दरवेश या संत थे जो ईश्वर के मार्ग पर चलना अपना जीवन ले चलते थे। उन ऊन के वस्त्र पहनते थे, संसारिकता से विरक्त रहते थे, भूख प्यास सहते थे और जिसे सांसारी लोग स्वभाव अर्थात पुण्य समझते थे, उससे उदासीन हो ईश्वर के प्रेम में लीन रहते थे। सांसारिक कार्यों से विरक्त हो इस्लाम की धर्म शिक्षा के पालन में ही रत रहते थे। अहम भाव को मिटाकर सब प्रकार से अपने आप को ईश्वर को अर्पण कर देने की प्रवृत्ति पर बल देते थे। भक्ति पर्क साधना के साथ साथ इनमें मानसिक साधना एवं अद्वैतवाद के सिद्धांतों का प्रचार होने लगा। सूफी मत का भारत प्रवेश सूफी साधुओं के साथ हुआ। धीरे धीरे सूफी साधकों ने हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों का आदर और विश्वास प्राप्त कर लिया। हिंदुओं में अनेक श्रद्धालु इन सूफियों की ओर आकर्षित हो रहे थे। वास्तव में निकट संपर्क होने के कारण दोनों जातियों में यह अनुभव होता जा रहा था कि उनमें मतभेद बहुत कम है। फलस्वरूप वह एक दूसरे की ओर झुकते जा रहे थे और भेदभाव दूर हो रहा था। भारत में आकर भारतीय संस्कृति के प्रभाव से सूफी मत ने कोमलतम और दार्शनिक स्वरूप धारण कर लिया। अपने धर्म प्रचार के लिए इन सूफियों ने साहित्य का विशेष साधन बनाया। यह साहित्य हिंदी में प्रेम गाथा काव्य के नाम से प्रसिद्ध है। जायसी इसी शैली के कवि थे। प्रेम गाथा साहित्य में सूफियों ने हिंदुओं के घरों की प्रेम गाथाओं को लेकर अपने आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। प्रेम मार्गी भक्ति काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रथम है श्रृंगार रस की प्रधानता। सूफी कवि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेम का मार्ग अपनाते थे, इसलिए इन प्रेम आख्यानों में श्रृंगार रस, विशेष रूप से वियोग श्रृंगार का अधिक प्रयोग हुआ। सूफी संत प्रेम की पीर के कवि थे। इनका हृदय प्रेम की वेदना से ओतप्रोत था। कहीं कहीं वीर रस, शांत रस और करुणा रस के भी दर्शन होते हैं, किंतु सूफी कवियों की श्रृंगार के अतिरिक्त दूसरे रसों में विशेष रुचि नहीं थी। मुसलमान कवि, इन गाथाओं के रचयिता प्राय मुसलमान कवि थे, परंतु उनमें मुसलमानों जैसी कट्टरता नहीं थी। हिंदू धर्म के आचार विचार आदि से परिचित होने के कारण उन्होंने हिंदू घरों की प्रेम गाथाओं को अपने काव्यों में स्थान दिया। इन मुसलमान कवियों का फारसी साहित्य से भी प्रगाढ़ अर्थात गहरा परिचय था। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति। इन कथाओं के नायक मानव की आत्मा है और नायिका ईश्वर। साधक के मार्ग की कठिनाइयों को नायक के मार्ग की कठिनाइयों के रूप में चित्रित किया गया है। सूफी मत शैतान को आत्मा परमात्मा के मिलने में बाधक मानता है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति ही इन प्रेम कथाओं का मुख्य उद्देश्य प्रतीत होती है। रहस्यवाद। सूफी कवियों के काव्य में रहस्यवाद की अत्यधिक सुंदर अभिव्यंजना हुई है। इनका रहस्यवाद संतों की तरह ज्ञान और साधना प्रधान न होकर भावनात्मक और सरस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में सूफियों का रहस्यवाद श्रेष्ठ और उच्च कोटि का है। यद्यपि इनके
रहस्यवाद का आधार अद्वैतवादी भावना है, तथापि उसमें हृदय की मधुर भावनाओं का अत्यधिक महत्व है। भारतीय तथा ईरानी पद्धति का समन्वय। इन प्रेम आख्यानों पर हिंदू और मुसलमान दोनों साहित्य धाराओं का प्रभाव है। पद्मावत में ग्रीष्म वर्णन, नगर वर्णन, समुद्र वर्णन, विरह वर्णन, युद्ध वर्णन आदि भारतीय महाकाव्य शैली का प्रभाव है। मसनवी शैली का प्रभाव मुसलमानी साहित्य का है। इस प्रकार सूफी प्रेम आख्यानों में भारतीय और ईरानी काव्य धाराओं का संगम हुआ है। धन्यवाद।